नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम 100 प्रश्न आपको रिवीजन के तौर पे करवाने वाले हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो कम समय में 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में स्थित है, बोल सकते हैं आप। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे डल झील पूछा जाए या दोस्तों आपसे वूलर झील पूछा जाए या दोस्तों आपसे शेषनाग झील पूछा जाए तो ये सब झील कहाँ स्थित है? तो ये तीनों झील जो है, ये तीनों झील है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर याद रख लीजिएगा। अगर दोस्तों यही आपसे पूछ लिया जाए जो सांभर झील, सांभर झील दोस्तों कहाँ है? तो सांभर झील है राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी आँखों से संबंधित रोग है, याद रखिएगा मेरे साथी, और यह विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए आपसे तो आप रेटिनॉल को लॉक कर दीजिएगा। इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए विटामिन ए का तो क्या बोलिएगा? तो गाजर बोलिएगा। दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। बाद बाकी विटामिन ए, डी, ई, के ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और रिकेट्स नामक बीमारी इसकी कमी के कारण हो जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी भी दोस्तों विटामिन डी के कमी कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया याद रखिएगा वयस्कों में देखने को मिलता है और रिकेट्स अधिकतर बच्चों में। विटामिन बी1 का बात करते हैं तो थायमिन इसको बोला जाता है, बेड़ी बेड़ी रोग इसके कारण हो जाता है। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी के कमी कारण अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आंवला को आप यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का कौन राज्य है जो तीन ओर से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो उसका नाम है त्रिपुरा। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, त्रिपुरा सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? सही उत्तर मेरे साथियों यहाँ पर जैसलमेर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी जो है दोस्तों यह भारत के कौन राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। उज्जैन दोस्तों अगर पूछा जाए कौन राज्य में है तो आप बोलिएगा मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में साथी इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्तमान में अपना भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रिवीजन के तौर पे 100 प्रश्न करवाने वाले हैं कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। सही उत्तर ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। साथ ही बेंगलुरु का बात करते हैं ना तो इसको बगीचों का शहर कहा जाता है और इसरो का मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलुरु में ही है। कोलकाता को दोस्तों महलों का नगर कहा जाता है। राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन था? सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा।
और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। दोस्तों हम लॉर्ड विलेजली का बात करते हैं तो यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड विलेजली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था। दोस्तों इसको जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया, 1909 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पंपास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है। दोस्तों सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, लेकिन याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, लगभग में 71% के आसपास। हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है, लगभग में 78%। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है। तो मेरे भाई इसको प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से। ऑप्शन सी, पेट्रोलियम से साथी इसको प्राप्त किया जाता है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है। तो यह नहीं गुजर सकती है निर्वात से। दोस्तों ध्वनि का जो वेग है बोल सकते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड, कभी कभी साथी ऑप्शन में 330 मीटर प्रति सेकंड भी दिया रहता है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी। दोस्तों महात्मा गांधी को जो गोली मारा गया था किसके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। कब दोस्तों, तो याद रखिएगा आप 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था। तो दोस्तों आप बोलिएगा राजकुमार शुक्ल के द्वारा प्रेरित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था, और महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था जो कि बिहार में हुआ था। कहता है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। तो दोस्तों सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, तो ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए साथी, दक्षिण अफ्रीका में किया था, ऑप्शन डी। और भारत में सबसे पहले 1917 में दोस्तों याद रखिएगा आप, चंपारण में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ दोस्तों लाला हरदयाल के नेतृत्व में। कब हुआ था, 1913 में बोल सकते हैं। कहाँ हुआ मेरे दोस्तों, तो अमेरिका में, याद रखिएगा। अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में, पूछा जाए तो। कहता चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन बोल सकते हैं। 1915 में दोस्तों बोल सकते गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट जो लागू किया गया 1919, और दोस्तों इसी को काला कानून कहा गया। काला कानून किसको कहा था, तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। यह घटना मेरे दोस्तों कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। इसके लिए कौन आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी। इसका स्थापना दोस्तों किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। यह मस्जिद दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी, दिल्ली में दोस्तों बोल सकते हैं। कहता अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अटाला मस्जिद जौनपुर, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, जौनपुर में यह स्थित है। जहाज महल किस स्थान पर स्थित है। जहाज महल दोस्तों मालवा, ऑप्शन ए मालवा आप बोल सकते हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर जातक, ऑप्शन ए। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हो जाते हैं, और महाभारत के लेखक वेद व्यास बोल सकते हैं। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो दोस्तों इसको जो निर्मित किया गया था राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, किसका मकबरा है? तो यह मेरे भाई बलबन का मकबरा है। और भारत में बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। दोस्तों विश्व में रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया? बिस्मार्क, याद रखिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ऑप्शन डी बोल सकते हैं आप। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? बिंबिसार और अजातशत्रु दोस्तों ये हर्यक वंश से संबंधित है। मगध साम्राज्य, बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद के द्वारा दोस्तों नंद वंश का स्थापना किया गया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता। बिंदुसार भी दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अशोक भी दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित हो जाते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसके दोस्तों लेखक है चाणक्य, याद रखिएगा, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मेरे भाई यह बोल सकते हैं आप राजनीति पर आधारित है। किस पर? राजनीति पर। बाणभट्ट दोस्तों, बाणभट्ट याद रखिएगा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? बाणभट्ट। दोस्तों मेगास्थनीज का बात करते हैं तो इंडिका नामक पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा है। और मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बृहदत्त बोल सकते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में किसने की थी? तो कनिष्क के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी दोस्तों कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों चौथी बौद्ध परिषद दोस्तों यानी बोल सकते हैं आप कहाँ? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था गुप्त का स्थापना। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त। लेकिन दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम बोलिएगा। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। दोस्तों अगर ईरान का नेपोलियन आपसे पूछा जाए ना तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न का था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह प्रसिद्ध नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम विजय घाट है और शांति पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बोध गया जो है ना जुड़ा हुआ, यह दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक दोस्तों पहली बार रेल चलाया गया अपना भारत में। टोटल 34 किलोमीटर के आसपास दूरी तय की थी। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप बोल सकते हैं जयपुर। जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगर का शहर भी कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया सरदार भगत सिंह के द्वारा। दोस्तों सरदार भगत सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता बैसाखी पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी। सिखों के दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए थे। कहता शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी?
इसका रचना फिरदौसी के कथा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। संविधान सभा के दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। इसको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मदेश किस देश का प्राचीन नाम है? तो साथियों यह है म्यांमार का। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, दोस्तों भारत का सबसे पुराना अगर आपसे तेल क्षेत्र पूछा जाए ना तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से डिगबोई, असम का दोस्तों डिगबोई को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो दोस्तों सही उत्तर विजय लक्ष्मी पंडित हो जाता। भारत को केरला के नाम से किसको जाना जाता? सरोजिनी नायडू को। किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए सिक्किम को कहा जाता। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। दक्कन शिक्षा प्रसारक मंडली की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना की स्थापना की थी? दोस्तों इसका स्थापना अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में दोस्तों किया गया था। रामकृष्ण परमहंस जो है यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ है? तो यह है मैसूर में। कहाँ है दोस्तों? मैसूर में यह स्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह नई दिल्ली में। ऑप्शन डी नई दिल्ली में स्थित है। कथा काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर आप बोल सकते हैं। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को दोस्तों। और दोस्तों अगर सिल्क सिटी पूछा जाए तो भागलपुर को कहा जाता है। किस भारतीय राजा ने यूनानियों से पहली बार युद्ध किया था? तो आप इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। ऑप्शन सी मौर्य वंश के संस्थापक। श्वेत क्रांति के जनक, दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। MS स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं। भारत के किस राज्य में कथा लोकटक झील स्थित है? मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील स्थित है। दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको रिपीट भी हो जाएंगे। प्रश्न का था अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया। VD सावरकर के द्वारा दोस्तों बोल सकते हैं। 1904 के आसपास, साथ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित पहला भारतीय स्थल कौन सा है? सही जवाब यहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफा बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत की पहली महिला गवर्नर। दोस्तों भारत की पहली महिला गवर्नर, तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल हो जाती है। कहता किस देश को 1000 द्वीपों की भूमि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इंडोनेशिया को। दोस्तों सबसे अधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश भी दोस्तों इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य को वनों का द्वार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? यह नील की खेती से दोस्तों संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो। कहता भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग दोस्तों अटल टनल सुरंग बोल सकते हैं। अटल टनल सुरंग। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिएगा। कहता भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सही उत्तर साथियों यहाँ पर शक संवत। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने
कहता है इलाही संवत शुरू किया। दोस्तों किसने शुरू किया था? तो अकबर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एटना किस देश में स्थित है? माउंट एटना जो है दोस्तों इटली में स्थित है, माउंट एटना बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन। दोस्तों 25 जनवरी के दिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? भारत की सबसे गहरी झील गुरु डोंगमार झील बोल सकते हैं। यहाँ पर चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखिएगा आप। वुलर झील दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में वुलर झील स्थित है। पंचशील सिद्धांत कितने बिंदुओं का समूह है? यह दोस्तों 5 बिंदुओं का समूह है। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। पता किस शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। कुतुब मीनार को बनवाने का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा करवाया इल्तुतमिश। कहता भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों यहाँ पर आप भील बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों किसको लॉक कीजिएगा? बैरन द्वीप को आप लॉक कीजिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसको लिखने का काम किसके द्वारा किया गया? कालिदास के द्वारा किया गया था, कालिदास के द्वारा। विश्व की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है तो कौन भाषा? संस्कृत। संस्कृत को मेरे भाई सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक दूध का भी उत्पादन करता है और गन्ना का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को मेरे भाई जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है ब्रज भाषा में। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर दीजिए। किससे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो साथी कुर्ग को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज का स्थापना 1875 में किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। किस भारतीय पर्वत को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है? सही उत्तर कंचनजंगा आप बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसको जो स्थापित किया गया कोलकाता में। ऑप्शन डी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? भारत में पहली जनगणना 1881 में दोस्तों बोल सकते हैं आप कराई गई थी। यहाँ पर दोस्तों आप बोल सकते हैं आप भारत में जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है और 1872 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से बोल सकते हैं 1881 में। और दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की जनगणना पूछा जाए तो 1951 में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी, पहली जनगणना। धोलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो धोलावीरा दोस्तों यह पड़ता है कहाँ? गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। और स्थित है यह लूनी नदी के तट पर। ऑप्शन मेरे साथी ए को आप लॉक कर सकते हैं, लूनी नदी। सूरत विभाजन कब हुआ? दोस्तों कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन बी मेरे साथी सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस नदी को उत्तर की गंगा कहा जाता है? उत्तर की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी सही उत्तर है। किस राजवंश ने महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए? तो दोस्तों सही उत्तर है पल्लव। ऑप्शन यहाँ पर साथी सी को लॉक कर सकते हैं आप, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। दोस्तों ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को कॉटन सिटी कहा जाता है? दोस्तों आप लोग इस 4 ऑप्शन में से जरूर बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। या दोस्तों आप बोल सकते हैं अकोला होगा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के शानदार 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। तो हम आप सभी दोस्त लोग से यही बोलेंगे पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।